कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर हम फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। आप चाहते हैं 75 अंक में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनके द्वारा आप 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को यहाँ पर फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है आपका कि आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, तो इसका आंसर है 1900 से। ठीक है, कहाँ से? 1900 से। दूसरा प्रश्न है कि प्रसाद जी को कामयानी पर पारितोषिक मिला, तो इसका आंसर है आपका द नंबर का। ठीक है, मंगला प्रसाद। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है, किसकी है ये? जगन्नाथ की। किसकी? पंडित जगन्नाथ की। यहाँ पर ये आपका रानी। चलिए चौथा है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाग है, तो इसका आंसर है आपकी देशभक्ति की भावना। पांचवा है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, किसकी? क्रिया की। छठा है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो पेड़ के पत्तों से। किससे? पेड़ के पत्तों से। ठीक है, चलिए तो ये आपके सही विकल्प है। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला है कि खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो इसका आंसर है अट नहीं रही है। दूसरा है कि जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द, ठीक है, एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार उसका प्रयोग हो रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होगा? तो इसका आंसर है आपका पुनरावृत्ति अलंकार। ठीक है, चलिए तीसरा है जिन छंदों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती की मिस्टेक है लिखने में, यहाँ पर छंद है, तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें खालिस्तान छंद कहते हैं। तो जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। और जिन छंदों की रचना वर्णों की, ठीक है, वर्णों की गणना के आधार पर होती है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। चौथा है शहनाई बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है लकड़ी। पांचवा है जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो खालिस्तान वाक्य कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका संदेह वाक्य। कौन से वाक्य कहलाएंगे? संदेह वाक्य। छठा है कवि लोक स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसका आंसर है गाइड की। किसकी? गाइड की। तो चलिए ये आपके रिक्त स्थान हुए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है सत्य सत्य। पहला है कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो इसका आंसर है आपका सत्य। दूसरा है जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अनियुक्त अलंकार होता है, ये आपका असत्य है। तीसरा है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर है आपका असत्य। ठीक है, असत्य। चौथा है एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, ये आपका सत्य है। पांचवा है वाक्य के 4 प्रकार है, तो ये आपका असत्य। हिरोशिमा भारत में है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहली आधुनिक कबीर, ये आपके नागार्जुन। दूसरी है चौपाई,
चौपाई है अर्ध समात्रिक छंद, ठीक है। ये आपकी दूसरी। आवर्त, आवर्त है आपका ढका हुआ। संधि के प्रकार 3। ऊंच नीच में बकियारी, तो इसका आंसर है जो उपजी सो सो भाई हमारी। आम के आम गुटलियों के दाम, इसकी जोड़ी है आपका दोहरा लाभ, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये आपकी जोड़ी हो गई। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो ये आपका बाल कांड से लिया गया है। दूसरा है रस किसे कहते हैं, तो रस वह आनंद जो, ठीक है, जो किसी पाठक या दर्शक को किसी कविता के पढ़ने, सुनने या देखने से प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने रस की परिभाषा लिख दी है कि वह आनंद जो किसी पाठक या दर्शक को किसी कविता के पढ़ने, सुनने या देखने से प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। तीसरा है मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो इसका आंसर है भटियार खाना, ठीक है। क्या कहते थे वो, भटियार खाना। चौथा है वीररस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, ओज गुण, कौन सा, ओज गुण। पांचवा रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी, तो सम्मोहन जगा रही थी। लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, ट्रेन में। किसमें, ट्रेन में, ठीक है। चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। इसके बाद में छठा प्रश्न कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। सातवां है जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहली 2 रचनाएं, दूसरा है भाव पक्ष और कला पक्ष, और ये आपका 8वां प्रश्न, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। 10वां काव्य किसे कहते हैं, काव्य के 2 भेदों के नाम। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित। रेखा चित्र किसे कहते हैं, कोई एक रेखा चित्र का नाम, उसके रचनाकार के साथ लिखिए। रामचरित राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली, ठीक है। यहाँ से आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले वीडियो में इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगी, ठीक है। चलिए ये आपका 17वां प्रश्न है गंतोक के मेहनतकश बादशाहों का जहर क्यों कहा जाता है। ये आपका 18वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपका 19वां। 20वां है कि हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर लिखिए, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न भी हो गया। इसके बाद में 21वें प्रश्न में काव्यांश पठित काव्यांश, देखिए इसे पढ़ना है। उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं वो आपको इसी में से ढूंढने हैं। आराम से पढ़िएगा ताकि आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सके। चलिए 22वें प्रश्न में है एक आवेदन पत्र। शिक्षण शुल्क माफ़ करवाने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन 23वां,
ठीक है, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से, इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो देखिए जो अधूरा आपका क्वेश्चन रह गए हैं सॉल्यूशन के लिए, उनका मैं अगली वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगी। जब तक आप अच्छे से कंप्लीट करें, देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो मैंने आपको 1 से लगाकर 5 तक के क्वेश्चन के आंसर बताए हैं आप उनको कंप्लीट करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।